हजारों मीटर की ऊंचाई पर एक औरत ने अपनी पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई। किस्मत अच्छी थी, वह सीधा एकमात्र सहारे पर जाकर गिरी। नीचे की खौफनाक गहराई को देखकर शाओमेई के पैरों से जान निकल गई। होश में आते ही उसने जल्दी से बैग खोला, पानी की बोतल निकाली और गट-गट पीने लगी। शारीरिक और मानसिक रूप से खुद को संभालने के बाद शाओमेई ने ऊपर लौटने के लिए रस्सी पकड़ने की तैयारी की, लेकिन थोड़ी सी दूरी भी जैसे एक असंभव खाई लग रही थी। मजबूरी में उसने बैग से सेल्फी स्टिक निकाली और उससे बैग को रस्सी में फंसाया। फिर उसने पूरी ताकत से छलांग लगाई। सौभाग्य से उसकी शारीरिक क्षमता ने साथ दिया और वह ठीक से बैग को पकड़ने में सफल रही। शाओमेई के स्थिर होते ही ऊपर मौजूद लीसा ने जान झोंक कर रस्सी खींचनी शुरू की। शाओमेई भी चुप नहीं रही, वह पूरी ताकत से रस्सी पर चढ़ने लगी, लेकिन जब वह लगभग ऊपर पहुंचने ही वाली थी तभी एक हादसा हो गया। लीसा ने कांपते हुए नीचे झांका। अच्छा हुआ कि उसकी सहेली ने समय रहते बैग को कसकर पकड़ लिया था, नहीं तो एक और हादसा हो जाता। अब पूरी तरह सतर्क हो चुकी लीसा ने रस्सी को मजबूती से पकड़ा और धीरे धीरे शाओमेई को ऊपर खींचने लगी। 10 मिनट की कड़ी मेहनत के बाद वह उसे बचाने में सफल रही। लीसा के लहूलुहान हाथों को देख शाओमेई की आंखों में कृतज्ञता भर गई, वह सकुशल बच गई थी। इसके बाद लीसा ने एक कागज पर मदद की गुहार लिखी, उसे ड्रोन की पीठ पर चिपकाया और उसे नजदीकी रेस्टोरेंट की ओर उड़ाया। लेकिन ड्रोन आधा मीटर भी नहीं उड़ा था कि बैटरी खत्म होने की चेतावनी आ गई। अगर उसने वापसी नहीं की होती तो वह गिर जाता। मजबूरी में लीसा ने उसे वापस बुलाया और बैटरी खत्म होने से पहले ही पकड़ लिया। इस विफलता ने लीसा को हताश कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। और भी बुरा ये था कि उनके पास बचा हुआ पानी भी खत्म हो चुका था। पानी के बिना दोनों को डिहाइड्रेशन का खतरा था। इसी संकट की घड़ी में शाओमेई ने ऊपर लगी सिग्नल लाइट को देखा और सोचा शायद वहां ड्रोन को चार्ज करने का तरीका हो। लीसा ने बिना देर किए चढ़ना शुरू कर दिया। बड़ी मुश्किल से वह ऊपर पहुंची, जैकेट से बल्ब को लपेट कर निकाला और उसमें ड्रोन का चार्जर लगाया। सौभाग्य से ड्रोन चार्ज होने लगा। लीसा ने उस जीवन रेखा को कसकर पकड़ लिया और हिलने से भी डरने लगी। 2 लंबे घंटे बीत गए। जैसे ही बैटरी पूरी तरह चार्ज होने को आई, एक चील ने उस पर हमला कर दिया। अच्छा हुआ कि लीसा ने समय रहते बचाव कर लिया। बैटरी चार्ज होते ही वह नीचे लौट आई और बिना रुके तुरंत ड्रोन से मदद भेजने लगी। ड्रोन रेस्टोरेंट की ओर तेजी से उड़ने लगा, लेकिन जब वह बस पहुंचने ही वाला था तभी एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। सबसे बुरी बात यह थी कि ट्रक ड्राइवर ने ड्रोन पर लगे संदेश को देखा ही नहीं। आखिरी उम्मीद भी टूट जाने पर लीसा पूरी तरह टूट गई। समय बीतता रहा। भूख और प्यास ने लीसा को जकड़ लिया। गिद्ध उसके चारों ओर मंडराने लगे।